गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12वीं कक्षा में एक प्रश्न आता है कि काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए या पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कविता से कुछ लाइनें छांट कर दे दी जाती हैं। सप्रसंग का अर्थ है प्रसंग सहित, परिचय सहित। व्याख्या उन पंक्तियों के अर्थ और भाव को खोलकर लिखना, और उसी के साथ हमें काव्य सौंदर्य भी देना होता है। कुछ बच्चों के विद्यार्थियों के मार्क्स कट जाते हैं। मैं बताना चाहूँगी उनके मार्क्स क्यों कट जाते हैं, और बताना चाहूँगी कि उन्हें किस प्रकार से सप्रसंग व्याख्या करनी चाहिए। सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहला भाग आता है संकेत। संकेत, दूसरा आता है प्रसंग, तीसरा होता है व्याख्या, और चौथा होता है काव्य सौंदर्य, जिसको हम विशेष भी बोलते हैं। विशेष लिखना होता है। संकेत के अंदर हम उस बात की तरफ संकेत कर रहे हैं कि जो पद्यांश है कहाँ से लेकर कहाँ तक हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तिरती है समीर सागर पर, ऐसा थी सुख पर दुख की छाया। ये एक पद्यांश है 12वीं कक्षा का। ये यहाँ से शुरू होते हैं शब्द, और उस पैसेज में प्लावित माया तक हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ये डोट्स का अर्थ है कि बीच की लाइन हमने यहाँ लिखी नहीं है पद्यांश की। कुछ जो शब्द हैं वो शुरू के लिख देते हैं, और लास्ट में कुछ शब्द लिखकर हम पूर्ण विराम लगा देते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। दूसरा भाग आता प्रसंग। प्रसंग में पुस्तक का नाम बताना होता है, कविता का नाम बताना होता है, कवि का नाम बताना होता है, और एक पंक्ति में काव्यांश का भाव बताना होता है कि इसमें कवि क्या समझाना चाहते हैं। तीसरा भाग आता है व्याख्या। सरलार्थ प्लस अर्थात प्लस कहने का भाव बताना होता है। पहले उसका सरलार्थ बताते हैं, अर्थात अव्यय शब्द का प्रयोग करते हुए उसके बारे में दूसरा अर्थ बताते हैं, और फिर कवि हमें क्या बताना चाहता है, कवि हमें किस विषय में बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, वह बताना होता है। इसका अर्थ होता है व्याख्या, और इस तरह से हमें व्याख्या में लिखना होता है। काव्य सौंदर्य, बहुत से बच्चे काव्य सौंदर्य को नहीं समझ पाते। काव्य सौंदर्य के दो भाग होते हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष। उसे विशेष भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर विशेष शब्द का प्रयोग गद्यांश में किया जाता है। भाव पक्ष को भाव सौंदर्य भी कहते हैं, कला पक्ष को शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं। यह प्रश्न 3 प्रकार से आता है। इन तीनों नामों का एक ही भाव या अर्थ है, एक ही चीज बतानी होती है सप्रसंग व्याख्या के काव्य सौंदर्य में। तो यदि हम ये सभी भाग उसमें लिख कर आते हैं तो हमारे मार्क्स नहीं कटते। बहुत बड़ा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, और बहुत छोटा भी, उसमें मार्क्स डिवाइड करने होते हैं। भाव पक्ष में कवि व्याख्या के अंदर जो बातें, जो भाव हमें कवि समझाना चाहते हैं, अपने मन की बातें जो बताना चाहते हैं, जो बात हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कविता के माध्यम से, वो लिखनी होती हैं। कला पक्ष में भाषा लिखनी होती है, भाषा कैसी है, अलंकार कौन सा है, छंद कौन सा है, कैसे लक्षण हैं उसके, कौन सा उसमें शैली का प्रयोग हुआ है, कौन सी शक्ति का प्रयोग हुआ है, कौन सा गुण है, कौन सा रस है, कौन सा बिंब है, आदि जो बातें हमें बतानी होती हैं वे कला पक्ष या शिल्प सौंदर्य में बतानी होती हैं। प्रश्न 3 प्रकार से आता है, काव्य सौंदर्य बताइए, या भाव पक्ष और कला पक्ष बताइए, भाव सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य बताइए। तो इस प्रकार यदि हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो हमें 6 के 6 नंबर अवश्य मिलेंगे।